हेलो स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपन। देखिए जरा ये क्वेश्चन क्या कहता है। जरा स्ट्रेट लाइन का प्रॉब्लम है। P इज अ पॉइंट -1, 2, ठीक है। अ वेरिएबल लाइन थ्रू P कट्स x एंड y एक्सिस एट A एंड B रिस्पेक्टिवली। Q इज द पॉइंट ऑन AB सच दैट PA, PQ, PB आर इन HP। HP मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। फाइंड द लोकस ऑफ Q। Q का लोकस अपने को फाइंड करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को अपन कैसे टैकल करेंगे। चलिए कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो देखिए अपन क्या करते हैं, ये हमने जनरली ड्रॉ कर दिया, ठीक है। दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। क्लियर। अब आप ये मत समझना कि वहाँ पे आपने वैसे क्यों नहीं ड्रॉ किया, कैसे भी ड्रॉ कर लीजिएगा, वो यहाँ पे सब मैटर नहीं करता है। अब कोई लाइन है जो P पॉइंट से पास करती है, कोई वेरिएबल लाइन। तो देखिएगा जैसे ये वेरिएबल लाइन है आपकी, दिस इज वेरिएबल लाइन, ठीक है। इस लाइन को मैं L मान लेता हूँ। और ये जो लाइन है अपनी कहाँ से पास कर रही है, P पॉइंट से -1, 2 से। ये एक्स एक्सिस को कट करती है A पॉइंट पे और वाई एक्सिस को ये कट करती है किसी पॉइंट B पे, ठीक है। और Q कोई पॉइंट है तो वो Q पॉइंट कहीं यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि PA, PQ, PB आर एन HP, तो PQ क्या होगा, उसका हार्मोनिक मीन, ठीक है। तो जो मीन होते हैं वो हमेशा जैसे PA और PB का हार्मोनिक मीन क्या है, PQ, तो उनके बीच में लाई करेगा ना, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, चलिए इसका मुझे लोकस फाइंड करना है, पॉइंट H Q का। तो मैं Q का लोकस कुछ मान लेता हूँ H, K। गेटिंग इट, ये इसका लोकस अज्यूम कर लिया। तो देखिए पैरामेट्रिक फॉर्म से इस क्वेश्चन को करेंगे अपन, और यहाँ पे इसका स्लोप इक्वल्स टू m इक्वल्स टू टेन थीटा। अब ये वेरिएबल लाइन है तो इसका यहाँ तो ये फिक्स पॉइंट हो गया, तो ये क्या करेगा, तो वेरिएबल लाइन है तो इस तरीके से इसका स्लोप चेंज होगा लाइन का, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ से अपन A पॉइंट को मान लेते हैं R1 डिस्टेंस पे, ठीक है। P से R1 डिस्टेंस पे हमने ये पॉइंट अज्यूम कर लिया, और Q को अपन मान लेते हैं P से Q। ये जो Q पॉइंट है अपना, यहाँ से इसको मान लेते हैं अपन R2 पे, और ये जो पॉइंट B है और इसको अपन मान लेते हैं यहाँ से R3 डिस्टेंस पे, ठीक है ना। तो P से A को हमने R1 डिस्टेंस पर अज्यूम किया, और P से Q को R2 डिस्टेंस पे, और P से B को R3 डिस्टेंस पे, ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, PA, PQ, PB आर इन HP, तो इसका मतलब R1, R2, R3 आर इन HP। अगर ये HP में होंगे तो एक रिलेशन होगा 2/R2 इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R3। गेटिंग इट, ये एक रिलेशन होगा। अब देखिए इक्वेशन ऑफ वेरिएबल लाइन इन पैरामेट्रिक फॉर्म B क्या हो जाएगी, x प्लस 1/cos θ इक्वल्स टू y माइनस 2/sin θ इक्वल्स टू r, ठीक है ना। ये मान सकते हैं दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, ये दोनों रेशियोज को मैंने r के इक्वल अज्यूम कर लिया, ठीक है ना। वेयर r इज द डायरेक्टेड डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन दिस लाइन। यहाँ पे बेसिकली ये जो r होता है ना, ये डायरेक्टेड डिस्टेंस होता है किसी पॉइंट का, किससे, पॉइंट P से। तो पॉइंट P से r डिस्टेंस पे एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, ठीक है ना। तो देखिए नाउ एनी पॉइंट ऑन लाइन फर्स्ट B, कोई पॉइंट मान लेते हैं तो वो हो जाएगा आपका -1 प्लस r cos θ और 2 प्लस r sin θ। गेटिंग इट। तो ये कोई भी जनरल पॉइंट है इस लाइन पे, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पे A भी हो सकता है, Q भी हो सकता है, और पॉइंट B भी हो सकता है। अगर ये पॉइंट A होगा तो देखिए
अगर ये पॉइंट ए हुआ तो ए के केस में क्या करेंगे, यहाँ पे आर है तो इसको R1 से रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा -1 + R1 cos थीटा, और ये 2 + R1 sin थीटा। ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे चलिए ऐसे ही सिमिलरली पॉइंट Q की बात करें तो क्या हो जाएगा, -1 + R2 cos थीटा और 2 + R2 sin थीटा। ठीक है ना। और बी पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, -1 + R3 cos थीटा 2 + R3 sin थीटा। गेटिंग इट। अब देखिए पॉइंट ए लाइज ऑन व्हाट, एक्स एक्सिस। ठीक है, ये जो पॉइंट ए है ये एक्स एक्सिस पे लाई करता है। जब ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो इसका जो वाई कोऑर्डिनेट हो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 + R1 sin थीटा = 0, तो यहाँ से R1 = हो जाएगा -2 sin थीटा। ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे सोचेंगे कि यार जो स्ट्रेट लाइन होती है वो एक्स एक्सिस से क्या एंगल बनाती है, थीटा एंगल बनाती है। यहाँ पे थीटा क्या है, यहाँ पे ये स्लोप है ना इस लाइन का, तो थीटा इज द एंगल मेड बाय दिस लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो ये एक्यूट भी हो सकता है और ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, तो ये तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं सोचना है आपको। ठीक है ना। इसका मतलब ये है यहाँ पे कि ये जो पॉइंट है ना, जो हमने जिस डायरेक्शन में अज्यूम किया है, ए पॉइंट हमने जिस डायरेक्शन में लिया है वो उस डायरेक्शन में ना होके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा पी के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना। मतलब जैसे मान लो हमने इधर ले लिया तो वो ये पॉइंट ए इधर ना होके वो दूसरी वाली साइड में जाएगा, इसके लेफ्ट वाली साइड में पी के। ठीक है। तो उस पर आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है, जो भी आ रहा है उसको आने दो। ठीक है ना। ये जो भी रिजल्ट आएगा वो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, इसके बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना है। क्यू पॉइंट, तो यहाँ पे देखिए, तो -1 + R2 cos थीटा = H एंड 2 + R2, ठीक है, 2 + R2 sin थीटा = K। तो यहाँ से cos थीटा हो जाएगा H + 1 cos थीटा R2 एंड, और यहाँ से sin थीटा कितना हो जाएगा, K - 2 R2। ठीक है, यहाँ से sin थीटा cos थीटा H के और R2 के टर्म्स में ये आ जाएंगे आपके। नेक्स्ट जो B पॉइंट है आपका वो कहाँ पे लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पे। B वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, B लाइज ऑन वाई एक्सिस। सो जब ये B वाई एक्सिस पे लाई करेगा तो इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो -1 + R2 cos थीटा = 0। तो दिस इम्प्लाइज R2 = 1 cos थीटा। ठीक है, ये R2 की वैल्यू आ गई आपकी। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से R1 सॉरी ये यहाँ पे जो पॉइंट होगा R3 होगा, तो ये पॉइंट इज R3 एंड दिस इज R3। तो देखिए अब इस रिलेशन में आ जाइएगा, 2/R2 = 1/R1 + 1/R3। तो देखिए नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा 2/R2 = 1/R1। जब 1/R1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -sin थीटा/2। ठीक है ना, -sin थीटा/2। और ये 1/R3 करेंगे इसको, 1/R3, तो ये हो जाएगा +cos थीटा/1। ठीक है। अब क्या करेंगे, cos थीटा की वैल्यू क्या है, H + 1/R2, और sin थीटा की वैल्यू क्या है, K - 2/R2। ठीक है। तो देखिए 2/R2 = -1/2, तो ये हो जाएगा H + 1/R2 प्लस cos थीटा कितना हो जाएगा आपका, सॉरी sin थीटा है यहाँ पे आपका, sin थीटा की वैल्यू है K - 2/R2, और cos थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ से, H + 1/R2। ठीक है, R2। अब देखो ये R2 ये R2 ये R2 कैंसिल आउट हो गया आपका,
ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर 4 हो जाएगा, यहाँ पे -k+2 और ये हो जाएगा आपका 2h+2। तो देखिए ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज k इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका 2h। ठीक है ना। अब लिखेंगे नाउ टेकिंग लोकस ऑफ QH तो जो QH पॉइंट है हमारा QH इसका अपन लोकस ले लेते हैं। तो जब भी हम लोकस लेते हैं तो K को Y से रिप्लेस करेंगे और H को X से रिप्लेस करेंगे। ठीक है ना। वी गेट Y इक्वल्स टू 2x इज द रिक्वायर्ड लोकस ऑफ पॉइंट, ठीक है, रिक्वायर्ड लोकस ऑफ पॉइंट Q। तो यही हमारे पॉइंट Q का रिक्वायर्ड लोकस होगा। तो इस प्रॉब्लम को बेसिकली हम किसकी हेल्प से सॉल्व किया, हमने पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ लाइन। ठीक है। अब आप इसको नोट कर लीजिएगा। थैंक यू।